बारिश का मौसम शुरू होते ही जल जनित बीमारियां भी जोर पकड़ने लगती है। इंदौर शहर में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। बदलते मौसम का आम जनजीवन पर खासा असर देखा जा रहा है। बारिश के इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और दस्त से पीड़ित मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी है, जिसमें सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों की संख्या है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जड़िया के अनुसार मौसम के बदलते ही आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों को मेडिसिन के साथ साथ मौसम में खुद को बचाव के लिए भी जरूरी सलाह दी जा रही है। बारिश के इस मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, मूलतः जो वर्षा जनित बीमारियाँ होती हैं, उसमें प्रमुख बीमारी जो है वो दस्त की बीमारी है, डायरिया, डिसेंट्री की बीमारी होती है। उसके बाद टाइफाइड और तीसरे नंबर पर पीलिया का नंबर आता है। ये सभी दूषित पानी पीने से और इनके दुष्प्रभाव के कारण होती है। जहाँ तक वर्तमान में ओपीडी संख्या बढ़ने की बात है, तो लगभग 15 से 20% के करीब मरीज इसी तरह के आ रहे हैं। देखिए, मूलतः चूँकि जलजनित है, इसलिए ये बताना ज़रूरी होता है कि स्वच्छ जल का उपयोग करें। कई बार क्या होता है कि बारिश के कारण जो नल सप्लाई रहती है, अगर कहीं लीकेज होता है तो उसमें दूषित जल भी आ जाता है। कई बार सीवर का पानी भी आ जाता है। कई बार जो नलकूप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी गंदा पानी मिक्स होके आने लगता है। तो पहला जो उनको बताया जाता है, जो मरीज़ होते हैं, उनके परिजनों को, अथवा जो मरीज़ ना भी हों तो उनको भी। और अभी वर्तमान में आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोगों को प्रथम ध्यान अपने स्वच्छ जल पे रखना चाहिए। यदि आपकी कॉलोनी में साफ़ पानी नहीं आ रहा है, तो कृपया अपने प्रतिनिधि, जो वार्ड मेंबर होंगे, प्रतिनिधि होंगे, उनसे संपर्क करें ताकि नगर निगम इसका कुछ उपाय कर सके। दूसरा एक साधारण उपाय जो सदियों से चला आ रहा है कि जल को उबाल कर रख लें और उसको ठंडा होने के पश्चात उपयोग करें। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप क्लोरीन की टैबलेट रात में डाल के सुबह पीने योग्य पानी हो जाता है। 20 लीटर में 1 गोली डालते हैं, समझ जाए। अभी ऐसी गोलियाँ भी आ गई कि उनका स्वाद या गंध भी नहीं आती है, तो आप पीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से पी सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि न सिर्फ जल से बल्कि कुछ खाने-पीने की वजह से भी होता है। कुछ सब्जियाँ, अगर आपको याद हो, तो वर्षों पहले नाले के किनारे उगाई गई थी। ऐसी सब्जियाँ में जो गंदे कीड़े रहते हैं, ये आ जाते हैं और वो खाने से भी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस मौसम में हरी सब्जियाँ जितना फ़ायदा करती हैं, उतना ही नुकसान भी कर सकती हैं, यदि उन्हें सही तरीके से धोया ना जाए और वापरा ना जाए। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः ये अनुरोध है कि हरी सब्जियाँ इस्तेमाल ज़रूर करें, परंतु उन्हें अच्छी तरह से धो लें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अधिक पके हुए फल या अधिक पकी हुई सब्जियाँ, ये इस्तेमाल ना करें। और इनको हमेशा भोजन को ढककर, जल को ढककर रखना चाहिए। बासी भोजन ना करें। एक बार में आपके घर में जितना उपयोगिता हो, उतना ही भोजन का निर्माण करें तथा उसे उपयोग करें। मैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, हुकुमचंद अस्पताल, इंदौर।